नमस्कार, हमारी खास पेशकश ब्लैक फंगस की फास्ट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीजों को इलाज के लिए इंजेक्शन के साथ साथ ऑपरेशन के लिए भी लंबा इंतजार करना। आलम यह है कि ऑपरेशन की रफ्तार थोड़ी धीमी है, जबकि इस दौरान करीब 21 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 250 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से अब तक 259 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 145 मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में चल रहा है। एम्स रायपुर में ही भर्ती 22 ऐसे मरीज हैं जो दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए हैं। इस वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। हर दिन उनका सैंपल लिया जाता है और शाम तक रिपोर्ट आती है। जब मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तभी ऑपरेशन होता है, नहीं तो सर्जरी का काम पेंडिंग होता चला जाता है। अभी तक कुल 110 मरीजों का ऑपरेशन हो चुका है। वहीं एम्स में भर्ती मरीज के परिजन इंजेक्शन लगने में देरी की शिकायतें कर रही हैं। काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं। 12-12, 14-14 घंटे डिले है यहाँ पे इंजेक्शन, और मौत के बीच, ज़िंदगी और मौत के बीच में यहाँ पे मरीज जूझ रहे हैं। उसके बाद भी ये सब चीज़ों को अनदेखी सरकार कर रही है। इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है यहाँ पे। वो इंजेक्शन सवेरे लगना रहता है, बट रात को बोलते हैं कि रात को आएगा, और किसी से कुछ पूछो तो कोई बहुत अच्छे से बता नहीं पा रहा है। और यहाँ पे समस्या चल ही रही है उस इंजेक्शन की। दवाइयाँ नहीं आ रही है ऐसा नहीं, दवाइयाँ आ रही है, लेकिन कुछ कमी है, ये बात सत्य है। और इसके अंदर में जो पोर्टल में चढ़ाते हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है, तो उसको उस आधार पर वहाँ से दवाई आती है। 90% के आसपास मरीज जो है वो एम्स में भर्ती हैं और ऐसे लोगों का इलाज चल रहा है। इसी तरह बिलासपुर संभाग में अब तक 30 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें अति गंभीर 10 मरीजों को रायपुर एम्स रेफर किया गया है। बिलासपुर के अलावा जांजगीर, कोरबा, मुंगेली और गोरेला पेंड्रा मरवाही से आए अधिकांश मरीज यहाँ भर्ती हैं। इनमें 5 का ऑपरेशन हो चुका है, जबकि 2 ऑपरेशन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 2 मरीजों को छुट्टी भी मिल चुकी है और अभी तक लगभग 25 मरीज भर्ती हो चुके हैं। उसमें से 8 से 10 मरीज हमारे रेफर भी हुए हैं और 5 मरीजों का ऑपरेशन हो चुका, और बाकी 1-2 मरीज अभी ऑपरेशन के लिए वेटिंग में हैं, और बाकी सबको दवाई चल रही है। करीब 1 महीने के भीतर छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से बढ़े हैं और अब तक 21 मौत भी हो चुकी है। ये स्थिति तब है जब केंद्र सरकार दवा और राज्य सरकार अन्य व्यवस्थाओं की सीधी मॉनिटरिंग कर रही है। डर इस बात का है कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ी तो आगे क्या होगा। बिलासपुर से जितेंद्र थवाइट के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। लगभग हर दूसरे जिले में ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं और अब तक प्रदेश में इनकी संख्या 250 से पार हो चुकी है। इन मरीजों के लिए संजीवनी माने जाने वाली एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन नहीं मिल रही। वहीं दूसरे जिलों के मेडिकल कॉलेजों से ब्लैक फंगस के अलग वार्ड तो यहां पर बनाए गए, मगर वो सिर्फ रेफरल सेंटर बनकर ही रह गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर की उतार के साथ ही ब्लैक फंगस की फांस प्रदेश को बहुत गहरी चुभी है। लगातार इसके मरीजों में संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी अव्यवस्था की स्थिति बन रही है। आलम यह है कि रायपुर के एम्स में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों को हर रोज दी जाने वाली एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन की डोज नहीं मिल पा रही है। प्रबंधन का कहना है कि सप्लाई आने पर ही इंजेक्शन दिया जाता है। काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं। 12-12, 14-14 घंटे डिले है यहाँ पे इंजेक्शन, और मौत के बीच, ज़िंदगी और मौत के बीच में यहाँ पे मरीज जूझ रहे हैं। उसके बाद भी ये सब चीज़ों को अनदेखी सरकार कर रही है। इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है यहाँ पे। वो इंजेक्शन सवेरे लगना रहता है, बट रात को बोलते हैं कि रात को आएगा, और किसी से कुछ पूछो तो कोई बहुत अच्छे से बता नहीं पा रहा है। और यहाँ पे समस्या चल ही रही है उस इंजेक्शन की। रायगढ़ में 12 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें 3 की मौत भी हो चुकी है। एम्फोटेरेसिन B और पोसाकोनाजोल की 20-20 वायल की 2 खेप जिले को अब तक मिली है। इलाज की बजाय सिर्फ डायग्नोस करने का काम हो रहा है। न तो जरूरी दवाइयां हैं, न इंजेक्शन और न ही ऑपरेशन की सुविधा। इसी तरह अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में अपने यहाँ डॉक्टरों की टीम और दवाइयों के साथ इंजेक्शन उपलब्ध होने का दावा कर रहा है। 20 बेड का अलग से वार्ड भी बनाया गया, लेकिन इलाज की बजाय मरीजों को एम्स रायपुर रेफर कर दिया जा रहा है।
हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी और तब मरीज के इच्छा अनुसार हमको उसको रायपुर रेफर किए थे। दूसरा पेशेंट और आया था जिसको हमने एडमिट कर उसको एम्फोटेरिसिन भी हम लोगों ने शुरू किया था और मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ कारण से उसको रिफर किया गया है। मैं उसकी जानकारी विभाग अध्यक्ष से ले रहा हूँ। इस साल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक BNT स्पेशलिस्ट, एक आई स्पेशलिस्ट, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, इनकी एक टीम बनी हुई है जो कंफर्म करने के लिए काम करती है उसको, और जो भी दवाई अगर उपलब्ध है तो हमारे यहाँ किट करते हैं तो रिफर कर देते हैं। इधर ब्लैक फंगस के इलाज और इससे होने वाली अव्यवस्थाओं को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार छत्तीसगढ़ के कोरोना में फेल हो गया व्यवस्था करने में। अभी फंगस से लगातार मौत हो रही है। उसके बाद में अभी जो वैक्सीन में मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में सबसे बदतर स्थिति छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 21 मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस ने पुलिस परिवार के कल्याण अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर BP सोनकर को भी गुरुवार को ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी भोपाल में तो सर्जरी के लिए फंगस मरीजों को लाइन लगानी पड़ रही, तो वहीं कई जिलों में इंजेक्शन और दवाइयों की किल्लत बनी हुई है। मरीज के परिजन इधर से उधर भटकने को मजबूर हैं। ब्लैक फंगस जो कोरोना महामारी के बीच इसी नाम से चर्चा में आया था, मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए दहशत बढ़ती गई और यह फंगस भी अपना रंग बदलते रहा। कभी व्हाइट तो कभी क्रीम रंग के फंगस ने मेडिकल साइंस को चुनौती दी। आज ये आलम है कि इस समय सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 738 फंगस के मरीज भर्ती हैं, जबकि बिस्तरों की संख्या 658 है। इंदौर में सबसे अधिक 532 मरीज भर्ती हैं, जिसमें 344 एमवाय हॉस्पिटल में और 25 प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपना इलाज करा रहे हैं। महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में पिछले 21 दिनों में ब्लैक फंगस के 33 मरीजों की मौत हो चुकी है, तो निजी अस्पताल में मौतों की संख्या 40 तक पहुंच चुकी है। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 133 मरीज भर्ती हैं। अब तक भोपाल में 156 मरीजों की सर्जरी हो चुकी है, तो कई मरीज सर्जरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। चिंता की बात यह भी है कि प्रदेश में अभी केवल 208 एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन ही उपलब्ध है, जबकि जरूरत 2587 इंजेक्शन की है। थोड़ी बहुत बोतल लग रही, वो एंटी वायरस वाली हल्की सी, उसके बाद कोई बोतल नहीं लग रही। परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरा दुख रहा है उनका, इधर का दांत वात सब दुख रहे हैं उनको। ब्लैक फंगस की दिक्कत है उनको। अभी ब्लैक फंगस की जो दवाई है एम्फोस्टिन, उसके इंजेक्शन 12,000 आज सुबह प्राप्त हुए हैं। सभी जगह हमने बेड सुनिश्चित किए हुए हैं। सरकारी सेक्टर में भी 370 की कैपेसिटी क्रिएट की है। ब्लैक फंगस म्यूकॉर को लेकर हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमारे हर मेडिकल कॉलेज में इसकी यूनिट अच्छे से काम कर रही है। जबलपुर में भी अब तक ब्लैक फंगस के 215 मरीज सामने आ चुके हैं। यहाँ ब्लैक फंगस मरीजों की एक्टिव संख्या 116 है। जबलपुर में अब तक 84 मरीज ब्लैक फंगस को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं, तो अब तक 14 मरीजों की मौत हुई है। ग्वालियर में भी ब्लैक फंगस अपने पांव पसार रहा है। शहर में अब तक 70 मरीज भर्ती हैं। इधर सागर में ब्लैक फंगस के 40 मरीज भर्ती हैं। राहत की बात यह है कि जिले में फंगस से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन 4 लोगों ने आंख जरूर गंवा दी है। इधर छिंदवाड़ा में अब तक ब्लैक फंगस के 13 मरीज मिले हैं। यहाँ ब्लैक फंगस की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। प्राथमिक उपचार के बाद मरीजों का आवश्यकता पड़ने पर जबलपुर या भोपाल भेजा जा रहा है। डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बताया हमको ब्लैक फंगस है, और हमने काफ़ी कोशिश की पता करने की, लेकिन इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। हम लोग जनक हॉस्पिटल में रहता है। ब्लैक फंगस को लेके अभी हमारे पास में टोटल 73 केस अभी तक निकले थे। उसके में 32 ग्वालियर के थे केवल। उनके अंतर्गत जो कल इंजेक्शन भी कल आ गए थे, 160 करीब इंजेक्शन भी आ गए थे, उनको इंजेक्शन भी मिल रहे हैं। BMC प्रबंधन और जिला प्रबंधन दोनों के सहयोग से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इंजेक्शन इनको लग रहा है एम्फोटेरिसिन B, वो भी शासन के द्वारा भेजा जा रहा है, और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी डॉक्टरों की टीम है जो उनका प्रारंभिक जांच और प्रारंभिक इलाज करके, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो भोपाल या जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हमारे पेशेंट रेफर किए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस हर तरफ अपना कहर बरपा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है। लोग स्वस्थ होकर परिवार के बीच लौट रहे हैं।
IBC 24 भी लोगों से अपील करता है कि घबराएं नहीं, समय पर अस्पताल जाएं, अपनी जांच और इलाज करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो ब्लैक फंगस से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। खास पेशकश में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे मौत के बाद इंतजार की।